जय गुरुदेव बच्चों। हम पढ़ रहे थे कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसका पहला पद्यांश हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि के जीवन में जो कुछ भी वह है, जो कुछ भी उसे प्राप्त है या जो भी उसे प्राप्त नहीं है, उस सब का श्रेय वो अपनी प्रिया को देता है। आगे हम पढ़ते हैं अगला पद्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। बच्चों, इस पद्यांश में ये कह सकते हैं कि कवि इस पद्यांश में एक अपराध बोध से ग्रस्त है। अपराध बोध क्या है उसे, कि उसे लगता है कि उस पर उसके प्रिय का इतना अत्यधिक प्रभाव है कि उसे लगता है कि वह अपने प्रिय के प्रेम पर आश्रित हो गया है, उसका स्वयं का कुछ भी नहीं रहा है। उसे यह सब डर लगता है हमेशा कि अगर उसका प्रिय का प्रेम उसके जीवन में नहीं रहेगा तो वह अपना जीवन कैसे जिएगा। तो इस अपराध बोध से ग्रस्त होने की वजह से क्या कर रहा है कवि, उसको भूल जाना चाहता है। प्रिय का, उसके प्रिय का जो आत्मीय व्यवहार है, जिससे जो उस पर उसे लगता है कि हर वक्त मेरे साथ है, तो उसको क्या हो रहा है, उसे ग्लानि से भर रहा है। उसे ग्लानि क्यों हो रही है, ग्लानि समझते हैं जिसे आप गिल्टी कहते हैं ना। उसे ग्लानि क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी प्रिय का प्रभाव मुझ पर इतना है कि मैं अपना अस्तित्व स्वयं में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या करना चाह रहा है, इसके लिए क्या, अपनी प्रिया को भूल जाना चाहता है। लेकिन उसे पता है, वो खुद ही जानता है कि उसकी प्रिया को भूलना उसके लिए उसके लिए एक दंड के समान होगा। और जो उससे इतना प्रेम करता है उसे भूलने का दंड भी उसे मिलना चाहिए। तो कवि क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि वह चाहता है कि वो अपनी प्रिय को भूले तो उसकी प्रिया उसे भूलने का दंड दे। वह एक तरह से प्रार्थना कर रहा है कि वह अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है, हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इस बात का मुझे दंड भी मिले कि मैं तुम्हें कैसे भूल गया। तुम्हें भूल जाने का मुझे दंड मिले। वो चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण कैसा हो जाए, तुम्हें भूल जाने की क्या हो जाए उसका, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। क्या मतलब कि उसको ये दंड मिले कि उसके वियोग के कारण दक्षिण ध्रुवी जैसे अनंत अंधेरे में वो डूब जाए। दक्षिण ध्रुव जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, तो वहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो जो 6 महीने रात्रि का अंधकार है और साथ में क्या है, अमावस्या वैसे ही काली, और दक्षिण ध्रुव का अंधकार, वो ऐसा अंधकार अपने जीवन में चाहता है कि यदि मैं अपनी प्रिया को भूलूं तो मुझे ऐसा दंड मिले, क्या हो कि मैं इस तरह के अंधेरे में डूब जाऊं। वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। वह उस वियोग की वेदना को क्या करे, उसे भरपूर झेले। वेदना मतलब तड़प, दर्द, उसे झेले और क्या है, उसी में नहा ले। वो अंधकार ऐसा हो, वो दुख इतना हो कि वो उस वियोग की वेदना को पूरी तरह से झेल कर उसमें नहा ले। कारण यह है, इस बात का कारण यह है कि उसका जो अपना वर्तमान जीवन है वो उसके प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है। कहा है ना कि वो उस पर छाया हुआ है, उसका प्रिय हर वक्त उसे दिखता है, भीतर वह बाहर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, जैसे चांद है वैसे ही तुम मुझे दिखाई देती हो हर जगह, है ना। तो प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है। तो वो चाहता है कि मेरा भी कोई अस्तित्व हो। मैं डरने लगा हूँ अपने आप से कि अपनी प्रिया के बगैर मेरा अस्तित्व कैसा होगा, तो इसलिए वो भूल जाना चाहता है। लेकिन क्या कह रहा है आगे,
इसलिए कि तुम्ही से परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। अब क्या कहना चाह रहा है वो? ये कह रहा है कि तुम्हारा उजाला बहुत मनोरम है, जो तुम्हारे स्नेह का उजाला है वो बहुत रमणीय है, मनोरम है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि ये मनोरम है, रमणीय है, परंतु यह उजाला अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। परिवेष्टित आच्छादित का मतलब होता है बच्चों घिरा हुआ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ, ढका हुआ। तो वो कह ही रहा है कि वो उसका प्रिय उस पर पूरी तरह से छाया हुआ है। तो रहने का उसका रमणीय उजाला, जो उसके प्रेम का उजाला है, हालांकि वो बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए कैसा हो गया? सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अब देखो, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, ये कहकर वो क्या कहना चाह रहा है? उसकी असहनीयता का प्रभाव बताना चाह रहा है कि यह उजाला अब मुझसे सहा नहीं जाता। देखो बच्चों, होता है ऐसा कि अत्यधिक संरक्षण या हित चिंतन क्या करता है? आत्मा को दुर्बल बना देता है। जब हम किसी का बहुत ज़्यादा भला चाहते हैं, उसका हर वक्त ख्याल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है? वो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। कहते हैं ना कि जब बच्चे पहले तो माँ ज़्यादा पहले गोद में रखती है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसे नीचे उतारती है, और बड़े होते हैं तो फिर उन्हें कहा जाता है कि अब अपना जीवन खुद जीने की कोशिश करो। तो वही बात हो गई कि यदि माँ बाप की उंगली पकड़कर ही चलते रहेंगे तो कभी भी अपना जीवन अपना आप जीना नहीं सीख पाएंगे। ऐसा समझाने से मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने माँ बाप का कहना सुनना छोड़ दो। कहने का मतलब ये है सेल्फ डिपेंड होना, है ना। तो आगे क्या कह रहा है वो? ये मुझसे अब सहा नहीं जाता है। प्रिय का आत्मीय व्यवहार उसे ग्लानि से भर रहा है। अब क्या कह रहा है आगे? ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब वो क्या कह रहा है कि उसके मन में सदा प्रिय के ममता के बादलों की जो उसके प्रिय की ममता है, जो उसका प्रेम है उसकी प्रिय का, वो कैसा है? उसके ऊपर बादलों की भांति मंडराता रहता है। उसके प्रिय की ममता मंडराती रहती है, जैसे बादल छाए रहते हैं, मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं आकाश में इधर उधर, उसी तरह से उसके मन में हमेशा उसकी प्रिया की ममता बादलों की तरह मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को क्या करती है? भीतर पिराती है। पिराती मतलब पीड़ा पहुंचाती है, दर्द देती है ना। इस कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो गया? कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह इसके कारण क्या हुआ है? उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। और क्या होने लगी है? छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है ना। उसे भवितव्यता होता है भविष्य में जो होगा उसकी आशंकाएं, कि हाय भविष्य में क्या होगा, उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में वो कैसे जिएगा? अगर उसका प्रिय नहीं होगा तो वो कैसे जिएगा? उसका प्रेम नहीं होगा जिसको वो महसूस करता है, तो वो कैसे जिएगा? यह भय उसकी छाती में क्या करता है? छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय को का बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना और रह रहकर, आत्मीयता कहते हैं अपनापन जताना, तो रह रहकर अपनापन जताना अब उससे सहन नहीं होता। वो क्या करना चाहता है? वो अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके स्नेहाचल के बिना भी अपने पाँव पर वो खड़ा होना चाहता है। तो कवि क्या कर रहा है यहाँ वो आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। तो बच्चों, अपराध बोध से ग्रस्त है इस पद्यांश में, है ना। और जो ये है
पूरे पद्यांश की भाषा है वो है साहित्यिक खड़ी बोली है। और इसी में तत्सम शब्दावली का उसने प्रयोग किया है कवि ने। और ये जो परिवेष्टित आच्छादित है, इसमें इत प्रत्यय है, स्वर मैत्री है, पद मैत्री है ना। रहने का रमणीय में र वर्ण की आवृत्ति है। छटपटाती छाती में छ वर्ण की आवृत्ति है। बहलाती सहलाती में त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और विशेष में ये भी बता सकते हैं कि कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। उसने खड़ी बोली में इसमें बहुत सशक्त अभिव्यक्ति दी है। अंधकार और अमावस्या इसमें निराशा के प्रतीक हैं, है ना। ममता के बादल, दक्षिण ध्रुव अंधकार, अमावस्या इसमें रूपक अलंकार है ना। कोमलता और आत्मीयता जो शब्द हैं, इनका कोमलता और आत्मीयता जो ये भाव है, इनका मानवीकरण कर दिया गया है।